नमस्ते, अपर्णास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का पहला एपिसोड है। आज से हम रेगुलरली कोशिश करेंगे कि एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिनका अपना लाइफ का कोई स्पेशल अनुभव है और वो एक्सपीरियंस आपके साथ हम शेयर करेंगे। आज का पहला एपिसोड हम ले रहे हैं शुभम साहू जी से। शुभम साहू एक अच्छे एक्टर और मॉडल है और हम जानना चाहेंगे आपका अनुभव क्या है आपकी इस फील्ड का। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी। और सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसको भी मॉडलिंग और एक्टिंग में आना है, मुंबई में रहना है, तो यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको आते ही काम नहीं मिल जाएगा। उसके लिए आपको 2 महीने, 4 महीने, 4 साल भी लग सकते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि पेशेंस की ज़रूरत है। जी मैम। मैं जानना चाहती हूँ आपको ये मॉडलिंग का शौक कैसे आया? एक्चुअली मुझे मॉडलिंग का शौक तो बहुत बचपन से ही था और मैं टीवी पे जैसे मॉडल्स को देखता था वॉक करते हुए। पहले मैं फैशन टीवी लगा के देखता था, तो मुझे बचपन से ही मतलब था कि मैं कुछ ना कुछ अलग करूंगा, या तो मॉडलिंग में करूंगा या तो फिर एक्टिंग में करूंगा। तो एक्टिंग तो मैं ज्यादा नहीं कर पाया क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा रह नहीं सकता, क्योंकि मेरा ऑलरेडी फैमिली बिजनेस है, तो मुझे वो भी देखना पड़ता है। तो इसलिए मॉडलिंग एक ऐसी चीज है कि मैं अगर यहाँ नहीं रुकता हूँ तब मैं दिल्ली में भी कर सकता हूँ, लखनऊ में भी कर सकता हूँ, और मैं घर पे रह के भी कहीं शो है तो वहां जा सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ रहना पड़ा, उसके लिए कॉन्टेक्ट्स बनाने पड़े। तो आप बताइए कि मॉडलिंग में स्ट्रगल कैसे किया आपने और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? स्ट्रगल तो मेरा मैम 4 से 5 साल का था एक्चुअली, और अब जाके मुझे एज अ शो स्टॉपर और मेन मॉडल का वर्क मिलने लगा है मुझे। और इसमें ये बोल सकते हैं कि जैसे मुझे मेन मॉडल में जो काम मिलने लगा है उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, तब जाके आज मुझे वो मुकाम हासिल हुआ है। सबसे पहले तो मॉडलिंग में 4-5 कैटेगरी होते हैं। जैसा एक फैशन मॉडलिंग होती है, एक प्रिंट मॉडलिंग होती है, एक रैम्प शोज के लिए होता है। तो मेरी जो हाइट है वो 6 फीट अबव है, 6'3" है मेरी हाइट। तो मुझे जो रैम्प शोज के लिए ऑफर आते हैं ज्यादातर, क्योंकि डिजाइनर्स को हाइट एंड मॉडल ही चाहिए होते हैं, क्योंकि उनको अपने कपड़े शोकेस करने होते हैं। अच्छा जी मैम। तो हाइट होने की वजह से आपको फायदा हुआ? ऑफ कोर्स कह सकते हो आप। फायदा हुआ। एक्चुअली मॉडलिंग सुनते ही ना एक अंदर से कुछ थोड़ा डर सा लगता है कि ये फील्ड कैसा है, तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? हाँ, मॉडलिंग के लिए एक्चुअली लोगों में थोड़ा सा डर भी भरा हुआ देखा मैंने। और कुछ लोग मतलब नाम सुनते ही, एक तो ग्लैमर इंडस्ट्री है ये, तो पहली बात तो नाम सुनते ही उनके अंदर कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा कि मैं तो मॉडलिंग कर ही नहीं सकता हूँ। सबसे बड़ी चीज ये। दूसरी चीज है, कुछ लोगों ने, कुछ डिजाइनर्स ने बदनाम करके रखा हुआ है, जैसे कुछ मॉडल्स ने बदनाम करके रखा हुआ है कि ये यहाँ पे जाओगे तो तुमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये तो देखिए हर इंडस्ट्री में है मैम, चाहे वो टीचिंग लाइन में हो, चाहे वो एक्टिंग लाइन में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो। लेकिन क्या होता है, मॉडलिंग और एक्टिंग ग्लैमरस लाइन है, इसमें हर जगह कैमरे होते हैं, तो लोगों को क्या लगता है कि वही चीज ज्यादा फोकस करते हैं लोग। तो ये चीज है मैम, और ऐसा आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको करना है नहीं करना है। ऑप्शन सारे हैं आपके पास। जी, मतलब ये आपका चॉइस है, प्लस अच्छा बुरा सब है, बिल्कुल लेकिन आपके हाथ में है। आपके हाथ में, और आपके साथ कहीं कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है, सबसे बड़ी चीज है। और आपको काम, आप अच्छे तरीके से चलोगे, आपको 100% सक्सेस मिलेगी, और लॉन्ग टर्म के लिए चलोगे। मतलब टैलेंट से ही काम मिलता है। बिल्कुल टैलेंट से ही काम, कोई शॉर्टकट नहीं है मैम। मुझे पहले 4-5 साल लग चुके हैं, लेकिन आज आप खुद देख सकते हो कि मैं किस मुकाम पे हूँ। जो भी मैंने छोटा मोटा किया है, आपके बहुत अच्छे मॉडलिंग के शोज में देखती रहती हूँ, और वो देख के ही मुझे ये लगा कि आपसे बातचीत करनी चाहिए। थैंक यू। तो कॉस्ट्यूम का कैसे रहता है? कॉस्ट्यूम का एक्चुअली मैम एज अ शो स्टॉपर जैसे मैं कर रहा हूँ वॉक, तो मुझे तो डिजाइनर्स 2-3 दिन पहले ही मुझे फाइनल ड्रेस भेज देते हैं कि ये कॉस्ट्यूम है आपकी, इसको आपको पहनना है। और जैसे अगर आप ऐसे रनवे मॉडल में वॉक करता हूँ तो मुझे उसी ऑन द स्पॉट ड्रेस मिलती है। अच्छा। ऑन द स्पॉट ही मुझे मतलब कॉस्ट्यूम, चॉइस रहता है, ऑप्शन चॉइस वहाँ पे आपको ज्यादा नहीं रहते। एज अ शो स्टॉपर या एज अ सुपर मॉडल जब मैं वॉक करता हूँ तो मुझे ज्यादा चॉइसेस रहते हैं। ओके जी। तो ये 2-3 मिनट के लिए आपको कितनी मेहनत कर रहे हैं? मुझे तो स्टेज पे शायद आप 5 या 10 मिनट ही आते होंगे। 10 सेकेंड मैम। 10 सेकेंड जी, एक वॉक किया और गए। और जब मैं एज अ शो, काफी आपको वो पूरा पहनावा, बिल्कुल मेकअप बिल्कुल और
पूरा हम लोग का 1 से 2 दिन का पूरा रिहर्सल होता है मैम। काफी तैयारी होती जी है। बिल्कुल। और उसके बाद मेकअप में अलग टाइम लगता है, उसके बाद कॉस्ट्यूम ट्रायल अलग होते हैं, उसके बाद कोरियोग्राफर आते हैं, वो आपको कोई ऑन द स्पॉट भी कोरियोग्राफी हो जाती है कि आपको ऐसे इनके साथ वॉक अच्छा। करना है, या डुएट करना है, या सोलो करना है। और जब एज अ शो स्टॉपर मैं वॉक करता हूँ तो मुझे डिजाइनर के साथ भी वॉक करना पड़ता है, फिर उसके बाद जो शो स्टॉपर फीमेल होती है उसके साथ वॉक करना पड़ता है, फिर सिंगल वॉक, मतलब 3-4 वॉक उसमें हो जाती है हमारी। अच्छा। और जब एज अ रनवे मॉडल वॉक करता हूँ तो उसमें सिंगल वॉक होती है बस। ओके, तो या। आपके कलीग्स भी होंगे, तो आप लोगों में कोई कंपटीशन रहती है? हर फील्ड में है मैम, हर जगह मतलब कंपटीशन है? कंपटीशन हर जगह है मैम। तो आपके कभी ऐसा हुआ कि आपको सिलेक्ट किया गया और बाद में कॉल आया कि सॉरी आप मत आओ? बहुत बार हुआ है मैम ये ऐसा होता है? बिल्कुल तो होता है आपको मैम। उससे तकलीफ होती होगी? नहीं, अब मैं मतलब किसी के साथ अगर आप बुरा नहीं करोगे तो भगवान भी आपके साथ बुरा नहीं करेंगे। ओके। कहीं ना कहीं से फिर आपको दूसरा काम मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज ये कि अगर आप मॉडलिंग इंडस्ट्री में हो तो अगर आप फुल टाइम भी हो तो साथ साथ मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ अपना बिजनेस, जैसे मेरा तो ऑलरेडी फैमिली बिजनेस है, तो मुझे तो इतनी ज्यादा मतलब है नहीं, नीड नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे भगवान की कृपा से मुझे बहुत काम मिल जाता है। ओके जी। तो मतलब वो जो कंपटीशन, वो टोटली उनका यही प्रोफेशन रहता है, हाँ। उनके लिए ज्यादा तकलीफ की बात होती है? थोड़ा सा स्ट्रगल है मैम ओके। वो, क्योंकि आपको मॉडलिंग और एक्टिंग लाइन में मैम काम आज है कल नहीं है। करेक्ट। इसका लाइफ ज्यादा नहीं ना, मॉडलिंग लाइफ का? नहीं, लाइफ तो है, ऐसा नहीं कि लाइफ नहीं है, लेकिन मॉडलिंग से आपके अंदर सबसे बड़ी चीज कॉन्फिडेंस आएगा, ओके। टॉकिंग स्किल्स अच्छी होंगी आपकी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो मॉडलिंग से बहुत सारी चीजें आपके अंदर डेवलप होगी मेरे हिसाब से। ओके, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने ठीक बहुत है, सही कहा। ठीक है, ठीक है। तो आप आगे कितना अपना फ्यूचर इसमें देखते हो? मैंने तो एक्चुअली अपना फ्यूचर इसी में देखा हुआ है, मॉडलिंग और एक्टिंग में। और एक्टिंग में मैं 2 साल बाद फिर से मुंबई आऊंगा, शिफ्ट होऊंगा, तो मैं मॉडलिंग एक्टिंग के बारे में सोचूंगा। और मॉडलिंग तो मेरा चलता रहता है। ठीक है, जी। तो अभी भी आपको एक्टिंग में भी इंटरेस्ट है? अभी भी हमेशा हमेशा उसमें तो रहेगा ही, लेकिन मैं रह नहीं पाता हूँ यहाँ पे मुंबई में, क्योंकि मेरा फैमिली बिजनेस है तो मुझे वो भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो आपके लिए हम शुभकामनाएं करते हैं कि आपको आगे मॉडलिंग और एक्टिंग में बहुत सारा Thank काम you so मिले, much, ma'am. और आप म्यूजिक के साथ हमेशा जुड़े रहें। हमेशा मैम, ऑलवेज। अगली मुलाकात होगी फिर किसी अनुभवी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ, आप म्यूजिक कंपनी के इस अपर्णाज पॉडकास्ट में। थैंक यू।